अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त नीनी। और आज हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में लेकर एक और हॉरर स्टोरी। तो वो सुनाएंगे मियाँ आपको। तो शुरू कीजिए कहानी। अच्छा, ये कहानी जो है वो मतलब हम जो भी बताते हैं हॉरर स्टोरी में हम उसको कहानी कहते हैं, लेकिन वो हम कोई ना कोई वाकया सुनाते हैं जो किसी के साथ हुआ होता है। अब ये जो वाकया हुआ ये मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं बचपन के, उनके बड़े भाई के साथ हुआ था। और हुआ ये था कि इन उन्होंने कहा हुआ था, उनको घर चाहिए था रेंट पे पीसीएचएस में ब्लॉक 2 वो जगह जो तारिक रोड से, यानी तारिक रोड के पीछे की तरफ का इलाका है। तो उस वक्त इतने ग्राउंड+2 और ग्राउंड+3 वाले अपार्टमेंट नहीं बने थे वहां पे, उस इलाके में, बल्कि वो उस तरह के घर होते थे कि ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर। ज्यादातर घर ग्राउंड फ्लोर थे और कुछ घरों में फर्स्ट फ्लोर भी होता था। तो उन्होंने एजेंट को ये कहा हुआ था कि हमें कोई ऐसा घर देख के दो जिसमें वो मियाँ बीवी थे, बच्चे नहीं थे उनके, और शादी को 1 साल हुआ था शायद उनकी। तो उन्होंने कहा था ऐसा घर जिसकी ना कॉर्नर का हो और सेपरेट एंट्रेंस हो ऊपर की, यानी पार्किंग गाड़ी की, और गेट अलग हो ताकि वो उनके साथ शेयरिंग ना हो। कोई इस तरह की फरमाइश उन्होंने की एजेंट से। तो एजेंट ने बहुत सारे घर दिखाए, अच्छे घर भी थे, जो उन्होंने मुझे बताया कि ये हुआ था। तो अच्छे घर भी थे और उन घरों में जो है वो एंट्रेंस वगैरह का भी इशू नहीं था, बस सेपरेट एंट्रेंस का इशू था। तो वो काफी दिन से देख रहे थे और उन्हें कोई 2 ढाई महीने बाद जाके एजेंट ने एक घर दिखाया जिसकी एंट्रेंस साइड में थी, यानी कॉर्नर का था। फ्रंट वाली साइड से जो लैंडलॉर्ड थे उनका, उनकी एंट्रेंस थी, और साइड से उनकी थी, और वहां पे एक गाड़ी की पार्किंग और एक शायद बाइक खड़ी होने की जगह थी। तो उन्होंने खैर उनसे मिलवा दिया। वो बूढ़े से अंकल आंटी थे, कोई अच्छी खासी एज थी अंकल की, कोई 75 के करीब, और आंटी कोई 70 ईयर्स की थी। तो बहुत प्लेजेंट स्वीट से, बहुत अच्छे पढ़े लिखे और तमीजदार और बहुत ख्याल करने वाले। उन्होंने कहा हाँ जी बिल्कुल लेना है। अच्छा, इन्होंने जो रेंट कहा कि जी हम इतना अफोर्ड कर सकते हैं, पहले एजेंट ने साइड से ले जाके घर दिखा दिया, फिर फ्रंट से लेकर आया उनको मिलवाने के लिए। लॉन में उन्होंने एक बरामदा सा था लॉन के साथ, वहां पे उन्होंने कोई बेत का फर्नीचर डाल के बैठने की जगह बनाई हुई थी, जो उन्होंने मुझे बताया। तो उन्होंने कहा कि हम वहाँ बैठ गए। बहुत अंकल आंटी बहुत स्वीट से थे, और उन्होंने हमसे बात की। उन्होंने कहा एग्रीमेंट वगैरह कर लें 11 महीने का, और रेंट जो है ना वो बोलने आए थे। उन्होंने कहा देखिए हम इसका इतना रेंट नहीं दे सकते, हम इतना दे सकते। तो उन्होंने एक अमाउंट बता दिया अपनी तरफ से। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है जितना आप दे सकते हैं। उन्होंने कहा डिपॉजिट भी मैं 6 महीने का नहीं दे सकते, 2 महीने का ही डिपॉजिट। उनका वो भी ठीक है, लेकिन ये कि आप हमें कैश मत दीजिएगा, ये मेरे बेटे का अकाउंट नंबर है, इसमें जमा करा दीजिए। उन्होंने ऑनलाइन कर दें या डिपॉजिट कर दें, कैश डिपॉजिट जो भी आपको, तो वो कर दीजिएगा और एग्रीमेंट बना के। खैर वो एग्रीमेंट वगैरह उनका, हम दूसरे दिन गए, वो एजेंट ने एग्रीमेंट बनवा लिया। अंकल ने साइन कर दिए और मैंने भी साइन कर दिए, ओरिजिनल उन्होंने रख लिया। एजेंट ने एग्रीमेंट की कॉपी मुझे दे दी। उसके बाद वो लोग वहां शिफ्ट हो गए। अच्छा, उन्होंने एक चीज पे कुछ महीने बाद गौर किया, क्योंकि रास्ता अलग था, सामने से नहीं था, कि ऊपर से कभी एक उनकी बैल्कनी टेरेस था एक उनका ऊपर, जो अंकल के लॉन की तरफ, मतलब उसका रुख था। तो वो कभी वहां टेरेस पे बैठते थे शाम को, जैसे हवा चलती है बहुत अच्छी कराची में, चाय वाय पीने के लिए तो बैठते थे। तो कभी कभार अंकल नजर आ जाते थे पानी देते हुए। लेकिन कभी उनको उन्होंने कहा हमने नोट किया 6 महीने बाद कि ना ना इनके घर में कोई आया उस दौरान, यानी कोई मेहमान या कोई नौकर, ना कभी उनको बाहर जाते हुए देखा। यानी वो टोटली घर में रहने वाले अंकल आंटी थे, और ना ही कभी कोई शोर की आवाज के टीवी चलने की आवाज आई हो। कहते हैं हमें 6-7 महीने बाद रियलाइज हुआ कि इनके घर से नीचे से कोई आवाज नहीं आती, ना रात में ना दिन में, ना बोलने की, ना कोई कुर्सी खिसकाने की, ना कोई टेप रिकॉर्डर चलने की या टीवी चलने की, या किचन में काम करने की, कुछ भी नहीं। और ना ही उनका कोई मेड आती थी। तो इन्होंने सोचा कि शायद खुद कर लेते होंगे, एक्टिव हैं लोग, दोनों बूढ़े होने के बावजूद, तो खुद मेंटेन किया हुआ घर। तो सफाई वगैरह, लेकिन घर घर वो छोटा नहीं था, घर अच्छा बड़ा घर था। तो उनके इतने बड़े घर को मेंटेन करना, या कोई मुलाजिम इनका होगा जो अंदर ही रहता होगा, ऐसा अंदाजा उन्होंने लगाया। लेकिन कोई ऐसी मशकूक बात नहीं थी, मगर उन्हें हैरत हुई कि यार इतनी एज में भी लोग इतना फिट होते हैं कि वो जो है ना इस तरह करते हैं कि खुद काम कर लेते हैं सारे, खाना भी पका लेते हैं। तो उन्होंने कहा खाना अगर पकता है, कहते हमने मुझे ऐसे ही उन्होंने बताया, जिन्होंने मेरे जो दोस्त के भाई हैं बड़े, उन्होंने कहा मुझे कभी ख्याल आया कि अंकल कभी मार्केट में कभी आते जाते होते हैं ना, गोश्त लेकर आ रहे हैं, थैला लेकर आ रहे हैं, सब्जी वब्जी, ऐसे भी कभी नजर नहीं आए। तो एक दिन ये हुआ, कोई तकरीबन
10 महीने बाद पूरे उन्होंने बताया, एक दिन ये हुआ कि नीचे से आवाजें आनी शुरू हुई, और आवाजें इस तरह की थी जैसे कोई वजनी फर्नीचर को हिला रहा हो, और कोई कुछ ठोकने की, कोई ढक्कन खुलने की, कोई इस तरह की आवाज आई। तो इन्हें लगा कि ये पता नहीं क्या कुछ हो गया है। और कभी बिल्कुल साइलेंट एक घर है जो जिसमें 2 लोग रहते हैं उनके मुताबिक, और आवाज कोई नहीं आती। और एक दिन जो है आवाजें आनी शुरू हो गई, फर्नीचर हिलने की, और ठोका पीटी की, कुछ ईंट से, कोई कील से, जैसे हथौड़ी से कील ठोक रहा हो, कोई आरी चलने की, इस तरह उन्हें लगा। और शायद वो संडे का दिन था, उन्हें लगा। तो यानी उन्हें आवाजें आई संडे के दिन। तो उन्होंने कहा यार ये कुछ हो रहा है, तो मैं जाके चेक करता हूँ कि ये बहुत अनयूजुअल है, क्योंकि उन्हें आदत ये हो गई थी कि आवाज के बगैर यहाँ लोग रहते हैं। अरे उतर के फ्रंट से आए तो फ्रंट वाला गेट खुला हुआ था। अंदर आए, आगे उन्होंने देखा तो कुछ 2-3 मजदूर काम कर रहे थे अंदर। एक कोई रंग का कुछ मिक्स बना रहा था, और एक पॉलिश वाला था जो कि, और अंदर से उन्होंने देखा तो घर इंतहा से ज्यादा मिट्टी में अटा हुआ, और ऐसा था जैसे यहाँ कोई रहता नहीं हो। तो वो एकदम हैरान हो गया। उन्होंने कहा "यार, ये कैसे पॉसिबल है, ये तो हमने एग्रीमेंट किया है बैठ के, और बिल्कुल साफ सुथरा सजा हुआ घर था, पौधे वौधे लगे हुए सब। बाहर बरामदे में वो जो बेत का फर्नीचर रखा था वो भी नहीं था, वो अंदर कहीं रखा हुआ था बेत का फर्नीचर। तो वो मजदूरों ने कहा जी आप कौन? उनका मैं तो ऊपर रहता हूँ, ऊपर से हम। कहते जैसे ही मैंने बोला ना कि मैं ऊपर रहता हूँ, ऊपर से हूँ, कहते वो सारा काम छोड़ के मजदूर ने ना भागते हुए बाहर चले गए। कह रहे मैंने कहा पता नहीं इनको क्या हुआ है, ऊपर रहता हूँ से ये क्या हुआ, क्या है, कुछ समझ नहीं आई इनको। खैर ये निकल के वापस गेट से ऊपर आ गया। उन्होंने आकर अपनी मिसेस को बताया कि भाई ये इस तरह हुआ था, आवाजें आ रही थी, मैं गया और वहां मजदूर थे, मैंने बताया मैं ऊपर रहता हूँ। तो वो एकदम से भागते हुए चले गए, बाहर निकल गए घर से। खैर फिर वो उनको कोई मगरिब के टाइम पे कुछ आवाजें आई, उन्होंने ऊपर से देखा तो एक कोई ठेकेदार नुमा आदमी और एक दो लोग और आए हुए थे, और कुछ और मजदूर थे, ये पहचाने नहीं कि वही थे या नहीं थे। और आके वो कुछ काम, अंदर की लाइटें वाइटें भी जली हुई देखी इन्होंने, कि ऊपर से नजर आता कि कमरों में कुछ हलचल, कुछ काम वाम हो रहा है। फिर वो सफाई वफाई हो रही थी, कुछ धुलाई होने की आवाजें आई। उन्होंने कहा यार कुछ अंकल ने कोई रेनोवेशन कराई है, क्या हुआ है, कुछ नहीं समझ नहीं आया इनको। खैर ये लोग सो गए आराम से, कोई तशवीश की बात नहीं थी, कोई अजीब बात भी नहीं हुई। और सुबह तकरीबन मंडे वाले दिन सुबह के वक्त, कह लेंगे मैं ऑफिस जाने से पहले की बात है, 8 सवा 8 का टाइम होगा, कि एक गेट खुला और गाड़ी एंटर हुई है अंदर घर के। तो मैंने ऊपर से देखा, चाय पी रहे थे शायद बाहर। तो उन्हें लगा कि ये गाड़ी तो कभी हमने इस तरह गेट खुलते, तो फिर वो उतर के गए, और जाके उन्होंने फिर वो बेगम को भी साथ ले गए अपनी मिसेस को, तो वो वहां से गए। तो वहां से एक उस गाड़ी में ड्राइवर था, एक साहब थे, वो उतरे। तो उन्होंने कहा जी फरमाइए। उन्होंने कहा भाई वो ये क्या हो रहा है नीचे का? उन्होंने कहा, आपको क्या परेशानी है? तो उन्होंने कहा हमें ये परेशानी है कि हम ऊपर रहते हैं। उनका ऊपर रहते हैं? ऊपर कहाँ रहते हैं? उनका ऊपर वाले फ्लोर पे। उनका ऊपर वाले फ्लोर पे क्यों रहते हैं आप लोग? उनका हमने रेंट पे लिया घर। तो उन्होंने किससे लिया? उनके यहाँ पे एक अंकल आंटी रहते थे। उनका अंकल आंटी रहते थे नीचे। उनका ये घर तो बंद है 5 साल से। तो उनका 5 साल से बंद है। तो उनका हमने तो एग्रीमेंट किया। उन्होंने दिखाया एग्रीमेंट, उनका मैं ला के देता हूँ, लेकर आया, एग्रीमेंट दिखाया। उनका ये एग्रीमेंट है। तो उन्होंने देखा तो नाम लिखा हुआ था उनका। तो आप किराया कहाँ देते रहे? उनका ये, उन्होंने कहा था हमारे बेटे का अकाउंट नंबर है, इसमें जमा कराइएगा ऑनलाइन। मैं इसमें जमा कराता रहा हूँ, ये पाकिस्तान। उन्होंने कहा वो बेटे बाहर है लेकिन पाकिस्तान में अकाउंट है। तो ये उन्होंने कहा ये नाम तो मेरा है। तो उनका एग्रीमेंट ये मेरे वालिद का नाम है। तो उनका उनसे आपने कब एग्रीमेंट किया? उनका हमने 10 महीने पहले एग्रीमेंट किया। तो कहने लगे 10 महीने पहले एग्रीमेंट किया? भाई उनके इंतकाल को तो 15 साल हो चुके हैं। मेरी मेरी मदर और फादर एक साथ डेथ हुई थी उनकी। कोई मतलब एक्सीडेंटली कुछ हुआ था। एग्जैक्ट तो 15 साल पहले डेथ हुई थी। आपने किससे एग्रीमेंट किया? उनका एजेंट आया था, उसने मिलवाया, और ये हमने बात की सारी। और इस तरह ये एग्रीमेंट की कॉपी देख लें, ये मैं पैसे। उन्होंने 1 मिनट रुके, उन्होंने कॉल की अपने बैंक पे, और उन्होंने पूछा कि मेरे अकाउंट में, तो जो अमाउंट उन्होंने बताया था वो अमाउंट जमा हुआ था। जाहिर है वो डिपॉजिट भी उन्होंने, सिक्योरिटी डिपॉजिट भी 2 महीने का जमा कराया हुआ था, और हर महीने रेंट भी जमा करा थे। उनका पैसे तो आपने जमा कराए हैं बिल्कुल ही, लेकिन मेरे पेरेंट्स तो 15 साल पहले मर चुके हैं। उसके बाद जाहिर है कि उनसे उस घर में रहने का ना उनकी मिसेस की हिम्मत हुई ना उनकी खुद की। उन्होंने उसी दिन सामान लपेटा और पैक किया, और उन्होंने कहा खुदा हाफिज भाई, अल्लाह हाफिज, हमारे बस की बात नहीं, हम यहाँ रहना। तो इसके साथ ही आप हमें इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, और इस स्टोरी पे कमेंट करके बताइए कि आपको ये ट्रू स्टोरी कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।